हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल की क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे लेखपाल के इम्पोर्टेंट लेखपाल में कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, क्या चीज़ ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब 15 दिन बचे हैं। इसका पेपर कब है? 24 जुलाई को पेपर है इसका। 24 जुलाई को पेपर होगा, एक ही शिफ्ट में पेपर होगा। एक ही शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन से कुछ नहीं होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है कौन कौन से टॉपिक, 15 दिन बचे हैं अब, कौन से टॉपिक हैं जो हमें ज़्यादा पढ़ने चाहिए, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वो एक बार इसके सिलेबस के बारे में देख लें थोड़ा। 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें, एक एक नंबर का होगा। 100 नंबर के होंगे, क्वेश्चन होंगे। इसके 4 पोर्शन होते हैं, 4 पार्ट होते हैं इसमें। हिंदी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे, गणित होगा 25 के, और सामान्य ज्ञान होगा, और ग्राम समाज विकास होगा। सभी 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 25-25 मार्क्स के होंगे। टोटल 2 घंटे का है, और 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें 1/4 25% होता है। 25% मतलब 1/4 इसका क्या है, निगेटिव मार्किंग है। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें तो सिलेबस की बात करें इसमें हिंदी में बात करें तो देखो, हिंदी में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे नंबर आ भी सकते हैं। सही से पढ़ा सब कुछ सही, और जितना सिलेबस में दिया होता है उसी से टॉपिक उसी से लेगा सब कुछ, और कहीं से क्वेश्चन नहीं जाएंगे ज़्यादा। जैसे 2015 में आया था, उसमें क्या था, अलंकार और रस थे, तो 2-2 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आया था अलंकार और रस का। और ये गद्यांश नहीं था, ये इसमें उसमें नहीं था, तो इसके रेगिस्तान आ गए और भी आ गए, इससे बढ़ गए, तो वो चीज़ हट गई। अब क्या आ गया, गद्यांश आ गया 5 नंबर का जी, तो 5 नंबर जी, तो 5 नंबर आएंगे इसके। और सिलेबस इसमें क्या है देखो, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम तत्व, संधि, और लिंग, वचन, काल, कारक, बर्तनी जी, एक एक नंबर के आएंगे जी, एक एक नंबर ही सभी क्वेश्चन जी एक एक नंबर के होंगे। यहाँ तक जी वाले 5 नंबर, और 5 नंबर जी, 5 बार 10, तो 10 नंबर जी हो गए तुम्हारे, हो जाएंगे इससे, एक ही नंबर से हो जाएंगे। बाकियों के लिए एक शब्द निर्माण 2 क्वेश्चन आएंगे इससे, और मुहावरे लोग होती हैं 2 क्वेश्चन इससे आएंगे। वाक्य शोधन इससे 2 क्वेश्चन आएंगे। त्रुटि संबंधन 2 क्वेश्चन आएंगे। अनेकार्थी शब्द होता है, अनेकार्थी शब्द 2 क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन है तो मतलब 2 दोबारा कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 2 दोबारे 5 5 दूनी 10, तो 10 जी 10 पहले वाले, 10 जी वाले, 20 क्वेश्चन जी हो गए। 20 क्वेश्चन हो गए, और 5 नंबर का जी है 10 10 20 और 5 25, तो 25 मार्क्स के हो गए। तो ऐसे आएगा इसमें जी वाला सही है। देखो, अनेकार्थी बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे हो भी नहीं पाते हैं, कठिन भी थोड़े होते हैं, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। एंड बाघ के शोधन, इसमें क्या होता है, बाघ दिया होगा उसमें त्रुटि निकालनी होगी, सही बतानी होगी कौन कौन से पोस्ट में, ये भी मतलब ABC दिया होगा, उसमें कौन सा गलत है वो बताना होगा। काल कारण, काल पूछ लेगा, कारक होता, कारक, काल, बतनी, एक बतनी पूछ लेगा। त्रुटि मतलब क्या होता है इसमें, बाकी में त्रुटि वो वाली बाकी त्रुटि हो जाएगी। शब्दों के लिए निर्माण, एक शब्द निर्माण, ये 2 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें क्या होगा, देख लीजिए, एक एक नंबर को हो जाएंगे जी वाले सभी, और जी वाले एक एक नंबर को हो जाएंगे, 10 हो गए। और तो 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर और 2 नंबर 2 नंबर, तो 10 20 और 5 25, तो 25 मार्क्स के हो जाएंगे। गणित की बात करें तो गणित में भी सही है, सिंपल है क्वेश्चन, तैयारी करोगे तो हो जाएगा। इसमें भी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, कठिन लेवल पर बन जाते हैं। देखो, अर्थमेटिक की बात करें तो इसमें देखो, नंबर सिस्टम से आराम से एक या 2 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें 2-3 टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा अर्थमेटिक में आएंगे। देखो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, बारंबारता से एक आधा यहाँ से आ सकता है, यहाँ से बटन वाले पूछ सकते हैं, बारंबारता बटन से एक आध क्वेश्चन। चार्ट, पाई चार्ट एक क्वेश्चन आ जाते हैं, आयतन चित्र आ जाता है, बारंबारता। यहाँ से क्वेश्चन, बहुलक से क्वेश्चन बहुत आता है। बहुलक बारह एक इसका होता है, बहुलक का माध्यिका और समांतर का ये सूत्र होता है इसमें, उससे क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य होता है जी, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। माध्यिका, समांतर माध्य माध्यिका और बहुलक होता है। 2 क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे आपको, 2 क्वेश्चन मिलेंगे। पाइदर्पण इससे पढ़ लेना, और संख्या, और प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट वाले, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट परसेंटेज, इससे क्वेश्चन मिल जाएंगे अच्छे से।
देखो यहाँ से क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे, सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलेंगे, रेखा गणित में सबसे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। बीज गणित में यहाँ पे प्रोफिल एलसीएम एलसीएम इससे क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक या दो क्वेश्चन मिल जाएगा, और दो का समीकरण से एक दो क्वेश्चन मिल जाएगा। इसमें मतलब 3 क्वेश्चन इससे रख लो, आराम से मिल जाएंगे, 3 क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे। रेखा गणित से इससे बात करें, इसमें बहुत क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। इससे से कम 5 से 8 क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे आराम से। देखो आयत से क्वेश्चन अच्छे आ जाते हैं, वर्ग से आ जाते हैं, समलंब से तो आने ही है क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन समलंब से बनेगा। समांतर चतुर्भुज और समबाहु चतुर्भुज बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने वाला। समबाहु चतुर्भुज, इसका एक समबाहु चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ D1 डायगोनल 1 डायगोनल 2 होता है। एक इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर होता है ए स्क्वायर बराबर होता है D1 स्क्वायर अपन 4 प्लस D2 स्क्वायर अपन 4। तो इससे डायगोनल दे देगा, भुजा पूछ लेगा, तो इससे बहुत क्या हो जाएगा, समलंब एंड समांतर चतुर्भुज। इससे एक एक दो क्वेश्चन फंसेंगे इससे 100%। ये क्वेश्चन यहाँ पे परिधि वाला पूछेगा, चक्कर लगाता है, साइकिल इतनी चक्कर आती है, इतनी दूरी लगाती है, इतनी चक्कर लगाएगी, चक्कर पूछ लेगा, मीटर कितनी दूरी पूछ लेगा, तो इससे यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिल जाएगा। समलंब समांतर चतुर्भुज एंड वृत्त और परिधि, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली टॉपिक, इससे पता चल गया ये वाला। और एक एलसीएम आएगा और इससे आएगा 3 क्वेश्चन, इससे 5 से 8 क्वेश्चन इससे बचाएंगे। देखो समान ज्ञान की बात करें, इसमें बहुत बड़ा सिलेबस भी है और पढ़ना भी बहुत पड़ेगा इससे। समान ज्ञान की बात करें, इतिहास के बारे में, इतिहास में अच्छे क्वेश्चन बच जाएंगे, एंड परिस्थिति के बारे में क्वेश्चन अच्छे फंस जाएंगे इसमें। देखो मॉडर्न हिस्ट्री से एक या दो क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री से मतलब 3-4 क्वेश्चन हिस्ट्री से मिल जाएंगे यहाँ से। इतिहास से 3-4 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। राष्ट्रीय, देखो इन्हें बताया भी क्या क्या चीज़ से आएंगे ज़्यादा, राष्ट्रीय आंदोलन और संस्कृति से एक आ जाता है, संस्कृति और ये चीज़ आ जाते हैं, इससे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। भूगोल कंप्यूटर से अलग लिखा हुआ, तो एक क्वेश्चन कंप्यूटर का आराम से मिल जाएगा, यहाँ से कंप्यूटर वाला को एक क्वेश्चन मिलेगा। ये अलग से लिखा हुआ तो कंप्यूटर एक क्वेश्चन मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश इसे एक दो क्वेश्चन इसे आ जाएंगे इससे। इतिहास से एक साइंस से 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। पॉलिटी या पॉलिटी पढ़ोगे, पॉलिटी से आराम से 3-4 क्वेश्चन पॉलिटी से मिल जाएंगे, आराम से मिलेंगे 3-4 क्वेश्चन। राष्ट्रीय आंदोलन भूगोल से हो गया, एंड करंट अफेयर आराम से 3-4 क्वेश्चन, 2-3 तो मिल जाएंगे आराम से, 2-3 तो मिलेंगे आराम से, करंट अफेयर मिल जाएंगे। इकोनॉमी से अच्छे क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन इकोनॉमी पूछ लेगा। राष्ट्रीय आंदोलन तो रटना ही होगा, बहुत आ जाएंगे आराम से, 2-3 क्वेश्चन फंसेंगे। पिछली बार 2-3 क्वेश्चन आए थे। अब आया ग्रामीण परिवेश, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ पा रहे इससे, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट सब, और इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जी क्वेश्चन कर लिए तो बहुत आराम से अच्छे आपके नंबर आ सकते हैं इसमें। देखो इसमें क्या है, ग्रामीण परिवेश में ग्राम समाज विकास 25 नंबर का है, 25 क्वेश्चन होंगे, वो तो पता है। कौन सी टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देखो पंचायती राज बहुत इम्पोर्टेंट है जी। इससे 4 या 5 क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे आराम से। उनकी समितियाँ कितनी हैं, समितियाँ बहुत इंपॉर्टेंट, कौन कौन समितियाँ हो जाएंगी, और कौन कौन समितियाँ हो जाएंगी, कवाई क्या होगा, और मतलब किसी बारे में आता शब्दावली इसकी क्या है, तो इससे 3 या 4-5 क्वेश्चन आराम से यहाँ से मिल जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट नंबर 1 है केंद्र और राज्य की योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 8 से 10 योजनाएं यहाँ से आराम से मिल जाएंगी आपको, 8 से 10। देखो 8 से 10 क्या है, पुरानी योजना होगी, उसमें क्या होगा, उसमें पूछ लेगा, डेट पूछ लेगा ज़्यादा पुरानी के, स्वर्ण जयंती योजना है, जवाहर ग्राम योजना है, तो इससे क्या हो जाएगा, पुरानी योजना है, डेट पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा ज़्यादा। जो नई योजना है उसमें कौन कौन सी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, कब तक लक्ष्य इसका है, उसके बारे में पूछ लेगा। और एक क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, जैसे कि कौन सी योजना में कितने रुपए, मतलब बजट आया, जो बजट आते हैं उसमें कौन सी योजना के लिए कितने रुपए बजट दिया है, कौन सी योजना के, जैसे कि स्वास्थ्य के लिए कितना दिया है, और सबके लिए क्या, किस विकास के लिए योजना के लिए बजट, तो बजट से एक क्वेश्चन बन जाता है योजना में, जो करंट से बन जाएगा।
तो बजट पढ़ना पड़ेगा आराम से। और 8 से 10 राज्य वाली देखो, केंद्र वाली मिल जाएंगी, राज्य वाली मिल जाएंगी। उत्तर प्रदेश की जो नई नई योजनाएं आई हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट नंबर ये हो गया। एक इसमें लेखपाल के कार्य उनके बारे में दिया है, उसमें अरिहंत वाली बुक में दिया है बहुत अच्छे से। अरिहंत वाली यूथ वाली में दिया है, तो उससे पढ़ोगे तो सब कुछ मिलेगा। सबसे ज़्यादा अच्छा इसमें हमने दिया है यूथ वो अरिहंत वाले में। तो अरिहंत वाले में बहुत अच्छा दिया है लेखपाल के बारे में। उसमें क्या है, लेखपाल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, उनकी शब्दावली क्या है, शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट। हर शब्दावली खतौनी, खसराज, सजरा जितनी है वो सब आ जाएगा, सब खवेट तो क्या है उनके बारे में सब कुछ ये पूछ लेगा। 1-2 क्वेश्चन उससे बन जाएंगे। एंड दूसरा उसी में है चकबंदी लेखपाल क्या है, उसके बारे में क्या है, तो उससे एक क्वेश्चन है, उससे पूछ लेगा। माप वाले से उससे एक क्वेश्चन, मतलब 3-4 क्वेश्चन आराम से उससे पूछ लेगा। भूमि से 1-2 क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये है टॉपिक पढ़ने वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पढ़ोगे। एक टॉपिक जो हो गया पूरा 8 से 10 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आराम से इससे। लेखपाल के बारे में आराम से उससे पूछ लेगा। भूमि बारे में थोड़ा बहुत पूछ लेगा। स्वास्थ्य योजना है, ये सभी योजनाएं हैं और कुछ नहीं ज़्यादा, खाली देख लेना इसमें हो जाएगा ज़्यादा। तो हम तो बहुत है, आराम से 24 जुलाई को पेपर है। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से टॉपिक ज़्यादा रिवाइज करो, ज़्यादा रिवाइज कीजिए। बहुत केंद्र योजना है, बहुत अच्छे से रिवाइज करते रहो। डेली पढ़ो, डेली रिवाइज करो। इसमें योजना है ये पॉलिटिक्स यही है और इसमें कुछ नहीं ज़्यादा है। गणित उड़ते हैं तो ये पढ़ो बहुत अच्छे से। 24 तारीख को पेपर है आपका। जय हिंद।